बंगाल की नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जुगलबंदी ने मिलकर एक ऐसा अभूतपूर्व और फौलादी फैसला लिया है जिसने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि देश की सुरक्षा की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत पूरे चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा कमान को सीधे केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय सेना के घातक हाथों में सौंप दिया गया है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि अब इस बेहद नाजुक, संवेदनशील और संकरी सरहद पर सिर्फ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की रूटीन पेट्रोलिंग नहीं होगी, बल्कि भारतीय सेना की घातक टुकड़ियां, स्पेशल कमांडोज और भारी बख्तरबंद गाड़ियां देश की संप्रभुता का परचम लहराएंगी। लेकिन असली सस्पेंस और चौंकाने वाली खबर तो इस ऐतिहासिक फैसले के ठीक 48 घंटे बाद निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरे बांग्लादेश से लेकर चीन के थिंक टैंक तक भारी मातम पसरा दिया है। रक्षा गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता और सनसनीखेज खबरों के अनुसार कमान संभालते ही भारतीय सेना ने मात्र 48 घंटों के भीतर एक ऐसा अकल्पनीय और रणनीतिक चमत्कार कर दिखाया है जिसकी कल्पना सीमा पार बैठे किसी भी रणनीतिकार या दुश्मन ने कभी सपने में भी नहीं की थी। पूरी बात हम बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपना नाम और शहर जरूर लिखें। अब चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने अपनी अचूक और आक्रामक मोर्चेबंदी करते हुए चिकन नेक की सुरक्षा गहराई और चौड़ाई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर तकरीबन 42 किलोमीटर तक विस्तृत कर दिया है। इस अप्रत्याशित सामरिक घेराबंदी के बाद सरहद पर भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच भारी और अभूतपूर्व तनाव साफ देखा जा सकता है। कल तक जो विदेशी तत्व, अवैध घुसपैठियों के सिंडिकेट और सीमा पार के कट्टरपंथी भारत के आंतरिक प्रशासनिक फैसलों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पानी पीकर भारत को कोस रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक गुप्त और कड़े आदेश ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। अब पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह से और शीशे की तरह साफ समझ में आने लगा है कि आखिर बांग्लादेश की हुकूमत और वहां के चरमपंथी तत्व बंगाल में राष्ट्रभक्त सरकार बनने से इतने ज्यादा खौफजदा, डरे हुए और परेशान क्यों थे। उन्हें इस बात का अंदेशा और डर बहुत पहले से था कि जैसे ही बंगाल की सत्ता में देशभक्त ताकतों की वापसी होगी, वैसे ही न सिर्फ अवैध घुसपैठियों के डंकी रूट्स पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा, बल्कि सरहद पर भी भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा बड़ा, ऐतिहासिक और आक्रामक कदम उठाएगा जो सीधे उनके भारत विरोधी मंसूबों को मटियामेट कर देगा। आज उनके उसी पुराने डर पर शुभेंदु सरकार और मोदी सरकार की जुगलबंदी बिल्कुल खरी उतरी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल यह उठता है कि आखिर भारतीय सेना ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय नियम या संधि को तोड़े, रातों रात चिकन नेक के भूगोल को कैसे बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के उस सीक्रेट ऑर्डर में ऐसा क्या था जिसने सीमा पार की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इस 42 किलोमीटर के नए सैन्य सुरक्षा कवच के बाद भारत के खिलाफ रची जा रही कौन सी अंतरराष्ट्रीय साजिश हमेशा के लिए दफन हो गई है। दोस्तों, इस कूटनीतिक और सैन्य हलचल को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे प्यारे चिकन नेक की भौगोलिक बनावट और इसके सबसे बड़े सामरिक महत्व को समझना होगा। अगर आप नक्शे पर ध्यान से देखें तो ये पश्चिम बंगाल का वो संकरा और पतला इलाका है जो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों यानी मुख्य भूमि से जोड़ता है। तकनीकी रूप से इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर हुआ करती थी। इसके एक तरफ नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए समान तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरहद लगती है और इसके ठीक ऊपर डोकलाम पठार के पास चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठी रहती है। दुनिया भर के सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि कोई दुश्मन देश किसी युद्ध की स्थिति में इस 22 किलोमीटर के संकरे रास्ते को ब्लॉक कर दे या इस पर कब्जा कर ले, तो पूर्वोत्तर भारत का संपर्क मुख्य भूमि से पूरी तरह कट सकता है। भारत की इसी भौगोलिक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार बैठे चरमपंथी तत्व और घुसपैठिए पिछले कई दशकों से इस गलियारे की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के संतुलन को बदलने की एक बहुत देखा जा रहा है बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश रच रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक और राजनीतिक कमान बदली और भारतीय सेना ने इस पूरे कॉरिडोर को अपने अभेद्य सुरक्षा घेरे में लिया, वैसे ही भारत ने अपनी डिफेंस लाइंस को रीडिफाइन करना शुरू कर दिया। सेना ने अपनी सामरिक तैनाती, अपने तोपखाने और अपने लॉजिस्टिक मोर्चेबंदी को इस तरह से चारों तरफ फैलाया है कि जो बफर जोन पहले महज 22 किलोमीटर की चौड़ाई में सिमटा हुआ था,
वह अब सैन्य मारक क्षमता के लिहाज से बढ़कर लगभग 42 किलोमीटर तक विस्तृत हो चुका है। अब आपके दिमाग में यह पेचीदा सवाल जरूर घूम रहा होगा कि बिना किसी युद्ध के, बिना किसी की जमीन पर कब्जा किए कोई संकरा गलियारा रातों रात 42 किलोमीटर गहरा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के काम करने का तरीका बेहद गुप्त, अचूक और वैज्ञानिक होता है। भारतीय सेना ने अपनी अग्रिम चौकियों का निर्माण, अपनी बख्तरबंद रेजिमेंट्स की कमान और अपने तोपखाने यानी आर्टिलरी की रेंज को इस तरह से रीअरेंज और रीडिप्लॉय किया है कि अब इस पूरे कॉरिडोर की सुरक्षा गहराई दोगुनी हो चुकी है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि अब अगर कोई दुश्मन या कोई अवैध घुसपैठिया इस इलाके में पैर रखने की नापाक कोशिश भी करेगा तो वह केवल सीमा पर तैनात जवानों के घेरे में नहीं फंसेगा, बल्कि सीमा से 42 किलोमीटर पीछे तक बैठी भारतीय सेना की हैवी आर्टिलरी, घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और आधुनिक ड्रोन्स की सीधी जद में होगा। इस अप्रत्याशित और आक्रामक सैन्य घेराबंदी ने बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा ताकतों और वहां के हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा और करारा रणनीतिक झटका है, क्योंकि अब तक वे इस संकरे रास्ते को भारत की सबसे कमजोर नस मानते आए थे। भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व मोर्चेबंदी ने यह पूरी दुनिया पर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का साफ और सख्त आदेश था कि चिकन नेक की सुरक्षा में 1% की ढील भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय सेना ने अपनी स्ट्राइक कोर और बख्तरबंद टुकड़ियों को सिलीगुड़ी के आसपास के मिलिट्री बेस से निकालकर सीधे उन ट्राई जंक्शन पॉइंट्स पर तैनात कर दिया है, जहां से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाएं बेहद नजदीक हैं। इसके साथ ही आधुनिक सर्विलांस ड्रोन, सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम और घातक तोपों की रेंज को इस तरह से सिंक्रोनाइज किया गया है कि पूरा का पूरा 22 किलोमीटर का पुराना गलियारा अब 42 किलोमीटर गहरे एक ऐसे सुरक्षा चक्रव्यूह में बदल चुका है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। इस त्वरित सैन्य एक्शन का सबसे बड़ा और सीधा असर सीमा पार बांग्लादेश के भीतर देखा जा रहा है। वहां की हुकूमत और सेना इस बात से पूरी तरह भौंचक्की और हैरान है कि भारत ने इतनी खामोशी, इतनी सीक्रेसी और इतनी तेजी से पूरे इलाके का भूगोल और सामरिक समीकरण बदल कर रख दिया। कल तक जो लोग यह सोचते थे कि पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ करना या चिकन नेक के आसपास डेमोग्राफी को बदलना बेहद आसान काम है, आज वे भारतीय सेना की कमान और बख्तरबंद गाड़ियों की गड़गड़ाहट देखकर पूरी तरह से सहम चुके हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार बंगाल में प्रशासनिक और राजनीतिक कमान बदलते ही सीमा पार के उन सिंडिकेट्स की रीढ़ की हड्डी टूट गई है जो पिछले कई दशकों से भारत में अवैध प्रवासियों को ढकेलने का धंधा चला रहे थे। अब तक स्थिति यह थी कि संकरा गलियारा होने के कारण घुसपैठिए चुपचाप सीमा पार करते थे और स्थानीय मददगारों की मदद से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के गांवों में छिप जाते थे। लेकिन अब भारतीय सेना की घातक टुकड़ियों, आधुनिक सर्विलांस ड्रोन्स और नाइट विजन कैमरों की 24 घंटे की कड़क निगरानी के कारण अवैध रूप से सीमा लांघने का मतलब सीधे मौत के कुएं में पैर रखना हो गया है। उन्हें अब यह साफ साफ समझ आ गया है कि यह पुराना भारत नहीं है, बल्कि यह हरमान, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और फौलादी इरादों वाला नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगा। अगर आप भी भारतीय सेना के इस अदम्य साहस, शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अचूक कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक देशभक्त नागरिक तक देश की सुरक्षा से जुड़ा यह महा खुलासा पहुंच सके। राष्ट्रीय सुरक्षा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना आप सामरिक मामलों की ऐसी ही प्रामाणिक रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज डिकोड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।